जैन साहब बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल। आज एक बहुत ही अहम दिन है और फुल ट्रेडिंग सेशन और पहला दिन है, नया साल है, तो जेम भी एकदम नया टाइप का नजर पहला जेम स्टॉक दे रहा हूं इस संवत का, 2080 के संवत का, और एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं जो कि मैं दूसरी बारी जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं, और वो है जॉन कॉकेरिल इंडिया लिमिटेड, JCIL। इनफैक्ट इसका पहले नाम हुआ करता था CMI FPE। तो कुछ ऑनरशिप और हैंड्स चेंज हुए, बहुत पुरानी कंपनी है और थोड़ा नाम कम सुना जाता है क्योंकि क्या होता है, MNC कंपनीज में लिक्विडिटी कम रहती है मार्केट्स में, तो उसके बारे में कई बार डिस्कशन में नहीं आता है। इसलिए मैं भी कई बार जेम स्टॉक में नहीं दिया था, और जब मैंने रेकमेंड किया था उसके बाद बहुत इजीली टारगेट अचीव हुए थे। 750 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक 950 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीव किया था, और अब ये ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है, और अभी भी लगता है कि बहुत सस्ता है। जिस तरीके का काम ये करती है और जिस तरीके का पेरेंटेज है, और बेल्जियम के पेरेंट है, 22 कंट्रीज में काम करते हैं और बहुत बड़ी MNC है, मतलब अच्छा खासा टॉप लाइन है। और जो कंपनी काम करती है, देखिए इंडिया में जब ये आई थी तो 1986 में कंपनी कार्यरत स्टार्ट हुई थी CMI FP के नाम से। फिर उसके बाद जून 2020 में कंपनी का नाम चेंज हुआ जॉन कॉकेरिल, और इनफैक्ट एक मेटलर्जी में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे डॉक्टर लेट TR मेहता साहब, तो ऐसी एक पेडिग्री उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उसके बाद बेल्जियम की जो CMI ग्रुप है, कॉकेरिल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, जिनकी अभी अब 74 पॉइंट समथिंग जो 75% की होल्डिंग है, तो इस तरीके का एक पेरेंटेज है। और ये कंपनी काम क्या करती है पहले ये बता देता हूं। ये काम भी करती है, देखिए ये जो डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ कोल्ड रोलिंग मिल्स, मतलब कॉम्प्लेक्सेस, प्रोसेसिंग लाइंस, और जैसे आर्सेलर मित्तल और ये सब के ऑर्डर्स, और ये सब बड़ी बड़ी जो स्टील प्लांट्स हैं इन सब के ऑर्डर्स ये एग्जीक्यूट करती है। तो बहुत अच्छा फुटप्रिंट्स है एशिया, अफ्रीका और ये सारी जगह पे, और अच्छा खासा बेस है अलग अलग कंट्रीज में, और इंडिया में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं कई सालों से। और अब मैं अगर इनके फंडामेंटल्स में आता हूं तो दे आर एक्सीलेंट फंडामेंटल्स। सबसे बढ़िया बात है 75% की शेयर होल्डिंग और एक छोटी इक्विटी, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू, 5 करोड़ से नीचे की इक्विटी, इसलिए भाव भी ऐसे दिखते हैं और इसलिए लिक्विडिटी कम रहती है। बट दैट डज नॉट मीन दैट कि स्टॉक में फंडामेंटल्स में कोई इश्यू, कई बार इसलिए डिस्कशन में कम आता है। और स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ था। और दूसरी बात, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया थे। पिछले 7 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 23-24%। इनको थोड़ा सा स्लिकल वे में देखना पड़ता है क्योंकि स्टील की तेजी मंदी से भी इसके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, फेरस नॉन फेरस मेटल्स की तेजी मंदी से भी, तो थोड़ा वैसे देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा नजरिया लेना पड़ेगा। पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 15% रही है, सेल्स की कैगर कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 9-10% की ग्रोथ रहती है। और सितंबर में अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो सितंबर 2022 के रिजल्ट के सामने सितंबर के 2023 के जो सेल्स के फिगर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब सिर्फ 42 करोड़ का टॉप लाइन था पिछले सितंबर में 2022 में, और 23 सितंबर में ऑलमोस्ट 200 करोड़ का टॉप लाइन, मतलब 5 गुना टॉप लाइन बढ़ा है। और पिछले सितंबर में ये लॉस में थी और वहां से अब कंटिन्यूसली 4 क्वार्टर से अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे आ गई है कंपनी। और अब देखिए सबसे बढ़िया बात है, TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है, जो कि 32 करोड़ का पैट है। एक MNC कंपनी, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, और इतनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। और जो टारगेट्स है वो 3290 के मैं टारगेट्स दे रहा हूं, और लिक्विडिटी कम है तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा देख देख के लीजिए, और नीचे आए तो नीचे आने पे लेने की कोशिश करना। तो ये है आपके लिए जॉन कॉकरेल, यहां पर रखें नजर। जैन साहब की तरफ से इलिक्विड काउंटर है तो लेवल्स के देखकर ही करिए। जैन साहब ने जब बात करने के लिए तो करीब आई थिंक 2950 के आसपास था, अभी 3130 के लेवल्स आ गए, तो थोड़ा डिप आने दीजिए और अकॉर्डिंगली खरीदारी करिए। 3290 तक के टारगेट्स रहेंगे जैन